हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं एंड बेसिकली इसके पहले ऑलरेडी 4 लेक्चर्स बने हुए हैं। जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो 4 वीडियोस और मैंने जो बना रखा है उसे आप लोग एक बार ज़रूर वॉच करें, क्योंकि आज के वीडियोज में हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि प्रीवियसली हम लोग देख रहे थे 30 सुपर 30 मीन्स 30 क्वेश्चंस का एक सेट, जो कि नंबर सीरीज को पूरी तरह से वो कवर कर रहा है। आज का ट्रेंड में जो भी नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं सब का वो टाइप्स हम लोग देख रहे हैं सुपर 30 में। तो ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे, 6 नंबर क्वेश्चंस तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 6 नंबर के आगे 7 नंबर से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ और भी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, वो सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। तो गाइज, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, ये हम लोग नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं रीजनिंग का, और मैं कोशिश करूंगा कि रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को मैं जल्द ही कंप्लीट करूं। बस आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, ठीक है। जितने भी फ्रेंड्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोज को शेयर जरूर करें और फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। गाइस, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मैं जितने भी तरह का वीडियो, न्यू न्यू वीडियो अगर अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन डायरेक्ट चला जाएगा, तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। एंड वन थिंग मोर, कि आप जब भी वीडियो को वॉच करें तो पूरी तरह से ऑनलाइन ही देख लें, डाउनलोड ना करें। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है यूट्यूब पे। तो क्या बताऊँ मैं आपको, आपका मुझे कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए ही चाहिए, तो इतना तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। सो नंबर सीरीज सुपर 30 आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 4 2 0.5 0.25 0.5। तो नेक्स्ट टर्म मेरा क्या होगा। अब फर्स्ट टारगेट जो मेरा है वो क्या करना है, आइदर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो देखो, यहां से यहां डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, लेकिन यहां से यहां इंक्रीज कर रहा है, और यहां से यहां भी डिक्रीज ही कर रहा था, यहां से यहां भी डिक्रीज ही कर रहा था, यहां से यहां भी डिक्रीज ही कर रहा था, बट यहां से यहां इंक्रीज किया, ठीक है ना। देखो, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और फिर यहां से यहां इंक्रीजिंग। तो जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो तो प्लस का तो कोई चांस ही नहीं बनता, सब्ट्रैक्शन का भी कोई चांस ही नहीं बनता। तो बचा क्या, अल्टरनेट पैटर्न हम लोग देखेंगे। तो अल्टरनेट पैटर्न जब हम लोग देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, 4 से 0.5 और 0.5 से 0.5, 2 से 0.25, तो क्या कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो देखना क्या है कि जैसे ही ये 4 हो, यहाँ पे 2 है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है ही नहीं, तो स्क्वायर क्यूब ये भी पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, वो हाफ डिवीजन मेथड। और उस मेथड में क्या होता था, यहां से इस टर्म का कंपेरिजन करते हैं। मीन्स 4 से 2 कब आएगा, जब 4 को हम लोग हाफ कर देंगे, मीन्स 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से 0.5 कैसे आएगा भाई, 2 से 0.5 कैसे आएगा, देखो आप क्वेश्चन को देखो। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें 4 से 2 कैसे आया था, तो 2/4 किए थे, यानी 1/2, यानी 0.5। तो 0.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, और ये कितना हो जाएगा, 0.25। मीन्स यहाँ पे हुआ 0.5, यहाँ पे हुआ 0.25, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.25 डिवाइड बाई 0.5, और ये क्या हो जाएगा, हाफ, और यानी कि ये फिर से यहाँ से यहाँ क्या हुआ, 0.5। अभी मेरे को कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है। अब फिर यहाँ पे देखेंगे 0.5 बाई 0.25, तो ये तो हो गया मेरा 2, तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लीकेशन इंटू 2 हो गया। तो कोई पैटर्न दिख रहा है क्या आपको, जैसे यहाँ पे इंटू 0.5 हुआ, जस्ट मिनट, यहाँ पे इंटू 0.25 हुआ, यहाँ पे इंटू 0.5 हुआ, यहाँ पे इंटू 2 हुआ, तो कुछ भी पैटर्न नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हाफ पैटर्न से भी नहीं बन पा रहा है ये क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
जब हाफ पैटर्न से नहीं बन पा रहा है तो मैंने बताया था ना कि जो भी हम लोग इस सुपर 30 में 30 क्वेश्चंस को देखेंगे वो हर एक क्वेश्चंस एक लेवल का होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, और गाइज हर एक क्वेश्चंस का टाइप्स बिल्कुल अलग अलग है। अगर इन सारे 30 क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो नंबर सीरीज मैं गारंटी देता हूं कि नंबर सीरीज का एक भी क्वेश्चन आप नहीं स्किप कर पाओगे, सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो अब देखो यार यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंपल देखो, ये 4 है, ये 0.5 है, ये 2 है, क्या इन तीनों में कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, पहले ये देखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लोग 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2। ये बात समझ में आ रही है। और जैसे ही ये बात समझ में आ रही है तो एक काम ये कर सकते हैं क्या, 4 को हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई किए और जो मल्टीप्लाई किए वो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, 4 इंटू 0.5 इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं क्या वो फॉलो करेगा, इसका हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0.25। तो 2 इंटू 0.5 होना चाहिए, चेक करते हैं क्या हो जाएगा, ये 100, ये 4, तो ये 2, ये हो जाएगा 1.2 यानी 0.5। तो हाँ ये भी सही है कि जब 2 को हम लोग मल्टीप्लाई किए 0.25 से तो वैल्यू आ रहा है 0.5। अगेन अब हम लोग 0.5 का 0.5 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 0.5 0.25। मीन्स देखो 3 टर्म्स का सेम पैटर्न चल रहा है। फर्स्ट में जब 4 को 0.5 से किए तो 2 आ गया, सेकेंड में जब 2 को 0.25 से किए तो 0.5 आ गया, थर्ड में जब 0.5 को 0.5 से किए तो ये मिडिल टर्म आया। तो जो फाइनली मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 0.25 इंटू समथिंग, 0.25 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0.5। तो देखो 0.25 इंटू समथिंग हम लोग x मान लेते हैं, इतना इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0.5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई 0.25, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। तो आंसर मेरा 2 आ रहा है क्या कहीं पे ऑप्शन, तो ये देखो ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी एक पैटर्न हुआ, ऐसा पैटर्न आप देखे थे क्या, ये तो बिल्कुल अलग है। बात आ रही समझ में। तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वन बाय वन करके हम लोग सारी पॉसिबिलिटीज, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। 18, 50, 253, 1016। अब इससे क्या पैटर्न कुछ पता चल पा रहा है क्या, यस, जस्ट अ मिनट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या हमने बताया अभी, इसको इससे जब मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू आया। तो जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आना चाहिए, मीन्स 0.25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आएगा। क्या इसके अलावा भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई लॉजिक हो सकता है क्या, हाँ एक और लॉजिक हो सकता है, मुझे तो अभी अचानक याद आया इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो भी बता दूं आपको। जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में कर रहा था गाइज, तो यहाँ से यहाँ जब हम लोग जा रहे थे यानी 2/4 हो रहा था, 1/2 यानी 0.5। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ से यहाँ जब हम लोग जा रहे थे तो क्या हो रहा था, 0.25 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और जब यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये समझ में आ रहा है ना, देखो कैसा कैसा यहाँ पे लॉजिक हो सकता है यार, एक एक लॉजिक को हम लोग कवर करेंगे। 4 इंटू 0.5 इक्वल टू 2 होगा, तो ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यही वैल्यू आगे की ओर लिखा जा रहा है। देखो जब 0.5/2 किए हम लोग, 0.5/2 तो आया था क्या, 0.25, और ये वैल्यू यहाँ पे लिखा गया जस्ट आगे। फिर से 0.25 को हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा, 0.25 है ना, 0.25 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू आएगा इनटू में ये वो यहाँ पे लिखा जाएगा, मीन्स 0.5 डिवाइड बाई 0.25 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ऐसे भी सोच सकते थे कि जो 4 से 2 में जा रहे हैं तो 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और यही वैल्यू यहाँ पे लिखा है। 2 से 0.5 में जाने के लिए 0.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और यही वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। 0.5 से 0.25 जाने के लिए 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और यही वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 0.25 से 0.5 जाने के लिए कितना मल्टीप्लिकेशन होना पड़ेगा, इंटू 2, तो यही वैल्यू यहाँ पे लास्ट में लिखा जाएगा। ये भी एक लॉजिक हुआ, ठीक है ना। यस, अब मिलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 1, 8, 50, 253, 1016 क्या हो सकता है। जैसे देखो, जब भी इस तरह का रहा है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, लेकिन ये 4, 5, 6, 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। यहाँ पे 256 कितना, 16 इंटू 16 कितना होता है 256। तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा। 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, नो, स्क्वायर क्यूब का कोई चांस नहीं। हाँ, ये रैपिड इंक्रीज कर रहा है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। जैसे ही हम लोग इस वो पैटर्न को देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि रैपिड इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, नंबर्स रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ही हो सकता है यहाँ पे, क्यूब स्क्वायर तो हुआ नहीं। तो क्या होगा, देखो 1 से 8 जा रहे हैं, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन का चांस हो, पहले इस चीज को देखते हैं, लास्ट वाले को देखते हैं। 253 से 1016 जाने में कितना हो रहा है, अप्रोक्स 4 टाइम्स। तो 253 इंटू 4 कितना होगा, अब देखो 253 इंटू 4 लिखना है ना, तो 250 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। 250 इंटू 4 और 3 इंटू 4 12, तो 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा 112। मीन्स यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 प्लस 4, देखो इंटू 4 प्लस 4 हुआ। अब इसको देखते हैं, तो 54 जा 200, 55 जा 250, चलो ये सही है, 55 जा 250 प्लस 3, ये भी पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि अगर ये इंटू 4 है, ये इंटू 5 है, तो ये इंटू 6 हो रहा है क्या, तो हाँ, 8 इंटू 6 48 प्लस 2। अब इन तीनों से कुछ लॉजिक पता चल रहा है, इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 7। यहाँ पे प्लस 4 हो रहा है, प्लस 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर, प्लस 2, तो यहाँ पे प्लस 1 ही होने चाहिए। तो क्या होगा 1 इंटू 7 प्लस 8, तो हाँ यार 1 इंटू 7 प्लस 8 तो 8 ही होगा। तो अब पैटर्न चल गया, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो लास्ट जो होगा वो इंटू 3 होगा। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 5। मीन्स जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा इंटू 3 प्लस 5। तो 116 इंटू 3 प्लस 5, 116 इंटू 3 कितना हो जाएगा, पहले 1000 इंटू 3 करो तो कितना हो जाएगा 3000, मन में ही करना है। 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, तो कितना हो जाएगा 3048, उसमें 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3053, और इसका आंसर हो जाएगा ये वाला थर्ड। ये तो लॉजिक हम लोग देख चुके थे कि जब भी रैपिडली इंक्रीज करेगा तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, और मल्टीप्लिकेशन में भी एक पैटर्न चल रहा है इंटू 7 प्लस 1, मीन्स मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, नेक्स्ट इंटू 3, और जो एडिशन हो रहा है नंबर्स का वो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंक्रीजिंग में चल रहा है। तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे निकालें, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को रिमूव करते हैं, 101881। अब इसमें क्या होगा, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो पहले यहाँ से यहाँ डिक्रीज किया फिर इंक्रीज करा, मीन्स प्लस और माइनस का कोई चांस ही नहीं बनता है। यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखो निगेटिव सॉरी डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग। तो अब ये क्या होगा, स्क्वायर और क्यूब देख लेते हैं, मे बी स्क्वायर और क्यूब का पैटर्न हो। तो जैसे ही हमने देखा 81, तो ये जो 81 है वो 9 का स्क्वायर तो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 9 का स्क्वायर तो हो सकता है। 8 देखें तो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ये तो 2 का क्यूब है। तो जैसे ही ये पता चल रहा है कन्फर्मली कि ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ये समथिंग का क्यूब होगा, तो हम लोग पहले इसी को टारगेट लेंगे कि ये क्या है 2 का क्यूब। जब भी नंबर्स को देखना हो तो अगर हमें कंफर्म ना हो तो सिंपल देखो, ये तो 81 9 का स्क्वायर भी हो सकता है और 3 का पावर 4 भी हो सकता है। ये जो वैल्यू है ये 9 का स्क्वायर भी हो सकता है और 3 का पावर 4 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी का स्क्वायर नहीं होगा, वो रूट में तो हम लोग देखेंगे नहीं, तो ये पक्का 2 का क्यूब ही होगा। अब इस 1 की ओर मूव करते हैं, ये तो 1 का स्क्वायर भी होगा और 1 का क्यूब भी होगा। तो अगर हम इसे 1 का
क्यूब लिखते हैं तो ये 2 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, तो इसके लिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा और ये 3 का पावर 4 हो जाएगा। तो देखो 1 का पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब, 1 और 2 सही है, 2 और 3 भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे 4, ये गड़बड़ लग रहा है। तो एक काम ये भी हो सकता है, 9 का स्क्वायर का तो कोई चांस ही नहीं बनता कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर 9 का स्क्वायर, नो। अब इसका पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं रहा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी रहेगा तो 1 स्क्वायर, 2 क्यूब और 9 स्क्वायर रॉन्ग पैटर्न हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 का पावर 4 ही होगा था, तो 3 का पावर 4, 2 का पावर 3, तो यहाँ पे 1 का पावर, देखो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे 2 रखो ना, क्या दिक्कत है। और ये एक पैटर्न अब हमें मिल रहा है कि ये 3 का पावर 4 है, फिर एक घटा यहाँ पे तो 2 का पावर क्यूब हो गया, फिर से एक बार यहाँ पे डिक्रीज किया तो 1 का पावर स्क्वायर है। तो ये कितना होना चाहिए, देखो 3 2 1, तो ये 0 होना चाहिए। और ये जब 4 है पावर में, ये 3 है पावर में, ये 2 है पावर में, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। और 0 का पावर 1 कितना होता है, 0, मीन्स ये भी सेटिस्फाइड किया। तो नेक्स्ट टर्म कितना होना चाहिए, देखो 3 2 1 0, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, -1। और पावर में कितना होना चाहिए गाइस, ऊपर में यहाँ पे 4 था, ऊपर में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो -1 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो -1 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। मीन्स अब पैटर्न पता चल गया कि -1 टू द पावर 0, 0 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, तो नेक्स्ट जो होगा वो 4 टू द पावर 5 होगा। और ये 4 टू द पावर 5 का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, अब आप बता सकते हो, 1024, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन। देख रहे हो ना कितना अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। मीन्स हमें कुछ नहीं मालूम था, हमने इसको 9 का स्क्वायर भी सोचा और 3 का पावर 4 भी सोचा, लेकिन जैसे ही इसको देखें तो 1 का स्क्वायर का कोई चांस ही नहीं बनता था, तो 1 का क्यूब हो गया। अब ये 1 का क्यूब हुआ था और ये सॉरी 2 का क्यूब था ना, 2 का क्यूब हुआ था और ये 3 का 4 हुआ। तो इन सब को जब हम लिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, सॉरी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का 4, तो यहाँ पे कितना गया था, 0 का पावर 1 और यहाँ पे आ गया था -1 टू द पावर 0। तो एक मेरे को पैटर्न दिखा। मीन्स हमें बेसिकली एक पैटर्न बनाना है कि फॉलो वो कर रहा है सारे एक दूसरे से कि नहीं। अगर एक भी नहीं कर रहा है 3 टर्म्स तक, तो वो रॉन्ग पैटर्न है। देखा था ना आपने कि यहाँ पे 3 टू द पावर 4 को ही हमने क्यों सिलेक्ट किया, 9 का स्क्वायर को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि इसका कोई चांस ही नहीं था, वो पैटर्न में नहीं आ पा रहा था। कंप्लीट, आगे मूव किया जाए, इट्स ओके। कहाँ तक था, 9, अब 10 की ओर मूव करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में देखो 1 3 4 7 16 11 64। अब ये क्या है भाई, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली डिक्रीज कर गया। तो प्लस और माइनस भूल जाओ, प्लस और माइनस आप भूल जाओ, मल्टीप्लिकेशन भी भूल जाओ, डिवीजन भी भूल जाओ, स्क्वायर भी भूल जाओ, क्यूब भी भूल जाओ। देखो कितना भूल रहे हो आप यार। ये भूलना ही पड़ेगा आपको, अगर एक ही बार में कम टाइम में आपको बनाना है तो। प्लस माइनस नहीं, इनटू डिवीजन नहीं, और स्क्वायर क्यूब भी नहीं, तो क्या बचा, क्या कुछ और बच सकता है। अल्टरनेट पैटर्न देखें क्या हम लोग, ये देखो इंटू 1 + 1 लग रहा है, ये होगा इंटू 2 - 2 लग रहा है, यहाँ भी इंटू 2 + 2 लग रहा है। थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगा, तो हाफ पैटर्न भी नहीं पॉसिबल है। तो अब हम लोग देखते हैं अल्टरनेट पे कुछ ना कुछ लॉजिक मिल जाए। 1 से 4 की ओर मूव करते हैं, 4 टाइम्स दिख रहा है, 4 से 16 की ओर, हाँ यार इंटू 4 ये भी दिख रहा है, और 16 से 64 पे तो इंटू 4 दिखा। मीन्स ये 100% सही पैटर्न दिख रहा है अभी तक, कि जब 1 से 4 की ओर मूव किए तो इंटू 4, 4 से 16 आए तो इंटू 4, 16 से 64 आए तो इंटू 4। देख रहे हो ना कैसे कैसे यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट नहीं करना है, जितने भी पैटर्न हम जानते हैं सीरीज जो देखे थे स्टार्टिंग में, टाइप्स ऑफ सीरीज, उन सारे को रिजेक्ट करना है और उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। अब देखो इन ये तो हो गया, अब अल्टरनेट में इसको देखते हैं। तो 3 से 7 क्या आया, +4, 7 से 11 क्या आया, +4। अब सही होगा, पैटर्न यहाँ पे सही चल रहा है।
ये क्या हो गया +4, तो 11 से +4 आएगा और 11 + 4 कितना हो जाएगा 15। आंसर मेरा सी नंबर, ये जाकर सही हुआ मेरा क्वेश्चन। हाफ पैटर्न भी यहाँ पे काम नहीं कर पाता, ठीक है ना, तो अल्टरनेट पैटर्न का यूज किए, इसीलिए मैं सारे पैटर्न जो कि पॉसिबल हों उन सारे पैटर्न को बताया था गाइज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं 11 नंबर। 3, 14, 44, 112। हाँ, ये क्या दिख रहा है आपको, रैपिड इंक्रीज मान सकते हैं इसे, क्योंकि 3, 14 है, देखो 14 से डायरेक्ट 44 हो गया और 44 से 112, और ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो 200 के पार ही है सारा, तो ये तो इंक्रीजिंग हो रहा है, वो भी रैपिडली। कभी कभी ये पता लगाना पड़ेगा आपको ऑप्शन से कि ऑप्शन जो भी है 200 के पार है, मीन्स वो इंक्रीज कर रहा है रैपिडली, तो मल्टीप्लीकेशन का चांस यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसे देखें हम लोग। 44 से 112 की ओर मूव करते हैं, तो 44 टूजा अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 88। अगर 44 थ्रीजा हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 132, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। पहले इंटू टू पे ही देखते हैं, तो 44 टूजा 88। अब इसमें कितना ऐड करें कि 112 होगा, तो 24 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके जस्ट प्रीवियस देखते हैं, ये अगर ये इंटू टू किए हैं तो यहाँ पे इंटू वन तो होगा नहीं, इंटू थ्री अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू थ्री प्लस टू, लेकिन यहाँ पे इंटू टू रहा और यहाँ पे इंटू थ्री रहा, सही है, लेकिन यहाँ पे 24 और यहाँ पे डायरेक्ट टू, ये कैसा लॉजिक है भाई, यहाँ पे थोड़ा इसी के रेंज में लाओ ना नंबर को। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इंटू टू करके देखते हैं हम लोग, तो जैसे ही इंटू टू करेंगे तो 14 टू जा 28 और 28 प्लस 16, चलो ये कुछ सही लग रहा है कि यहाँ इंटू टू प्लस 16 है, यहाँ इंटू टू प्लस 24 है, मीन्स 8 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखते हैं इंटू टू प्लस समथिंग है क्या, 3 टू जा 6 और 6 प्लस 8 कितना हो गया, ये सही लग रहा है, मीन्स ये इंटू टू प्लस 8 है। सेकेंड में अगर हम लोग मूव करें तो इंटू टू प्लस 16 है। थर्ड में देखें तो इंटू टू प्लस 24 है, कुछ पता चल रहा है। लास्ट में जो आएगा वो भी तो इंटू टू प्लस समथिंग ही होगा, मीन्स 8 है, 8 से 16 आया मीन्स 8 ऐड हुआ, 16 से 24 आया तो ये भी 8 ऐड हुआ, तो 24 से 8 कितना हो जाएगा 32, मीन्स इंटू टू प्लस 32 होना चाहिए। तो 112 इंटू टू कितना हो जाएगा 224, और इसमें 32 को ऐड करो कितना हो जाएगा 256। ऑप्शन है क्या, हाँ ये तो सी दिख रहा है, तो इस तरह से मेरा सी आंसर सही है। सही है, इंटू थ्री प्लस समथिंग हम लोग कर रहे थे तो उसमें दिक्कत हो जा रहा था। कंप्लीट, यस, और भी कोई पैटर्न हो सकता है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं, और भी कोई पैटर्न हो सकता है, देखते हैं। 3 से 14 अगर गया तो कितने का ऐड हुआ +11, 14 से 44 गया तो 30, 44 से 112 गया तो 68। अभी तक तो कुछ नहीं पता चल रहा है, अब देखते हैं डबल डिफरेंस में 19, 38। हाँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को सिर्फ दो टर्म्स मिले 19 और 38, तो अब हम लोग यहाँ पे प्लस हो रहा है कि इंटू टू हो रहा है, वो कैसे डिसाइड करेंगे। और गाइज मैं आपको ये पहले बता दिया हूँ कि सिर्फ दो टर्म से ना कंसिस्टेंसी मेंटेन डिसाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दो टर्म से हम लोग ये नहीं पता कर सकते कि इसका पैटर्न यही होगा। अब यहाँ पे 19 है, 38 हो सकता है +19 का सीरीज चल रहा हो, या हो सकता है इंटू टू का सीरीज चल रहा हो। तो अगर इंटू टू का देखेंगे तो 19, 38, 76 हो जाएगा नेक्स्ट में, और अगर प्लस का देखें तो 19, 38 और 57 होगा, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए, वो भी सेम पैटर्न में, तो यहाँ पे डबल डिफरेंस हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो इसके लिए बेस्ट जो लॉजिक होगा वो क्या होगा, 3 से जो 14 जा रहा था इंटू टू प्लस 8 हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था इंटू टू प्लस 16, और यहाँ पे इंटू टू प्लस 24, तो जो नेक्स्ट आया था इंटू टू प्लस 32। कंप्लीट ना, यस। क्वेश्चन नंबर 12, 1/9, 1/2, 1, 0, 1 -8, अब क्या होगा, ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है।
क्या किया जाए, एक काम करते हैं, इस 1/9 को हम लोग ऐसे लिखें क्या, 1/3 का स्क्वायर, देखते हैं स्क्वायर में ही कुछ आ जाए। ये 1 जो है इसे हम लोग छोड़ देते हैं एज इट इज़, इस 0 को भी हम लोग एज इट इज़ छोड़ देते हैं, इस 1 को भी हम लोग एज इट इज़ छोड़ देते हैं, इसको भी हम लोग ऐसे ही छोड़, इसको एक काम करते हैं ना, -8 है ना, इसको -2⁻³ लिख दो। ये 1 था, इसको नहीं, यहाँ पे एक मिनट, ये 1/3 का स्क्वायर है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3⁻²। सोचो सोचो, ये 1/9 है, इसे 1/3⁻² लिख देंगे, और इसे हम लोग 3⁻² भी लिख सकते हैं। अगर ये 3⁻² है और यहाँ पे -2⁻³ है, तो कुछ लॉजिक चल रहा है क्या। इस चीज़ को अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 1/2 मीन्स 2⁻⁻1। यहाँ तक तो ठीक ही होना चाहिए। 3⁻², 2⁻⁻1। अब देखो 3⁻⁻2 रहा, ये जो है 2⁻⁻1 रहा, मीन्स एक एक डिक्रीज हो रहा है, तो ये 1 समथिंग होगा। और ये देखो यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 1 है, -1 है, तो +1 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 1/0, और 1/0 क्या हो जाएगा 1। सही है। अब जो होगा 3 2 1, तो यहाँ 0, 0 कितना होना चाहिए, -2 -1 0, तो +1, तो 0 0 भी है सही। इसके आगे देखते हैं 1, 3 2 1 0, नहीं -1 में ना, तो -1 कितना हो जाएगा, ये जब 1 है तो एक ऐड करो, -1/2, और ये भी 1 हो जा रहा है। इसके आगे देखते हैं -2/3, क्या -8 हो रहा है, यह सही है यार। तो नेक्स्ट जो आंसर होगा वो -3/4 होगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 81, सी नंबर। बहुत ही अच्छा लॉजिक था। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, 1/9 है, इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे 1/3⁻², यानी 3⁻², लिखें। अब इस नंबर को डिक्रीजिंग चलना है और इस नंबर को इंक्रीजिंग वे में चलना है, तो 1/2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2⁻⁻1। देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 हो गया। अब इसके लिए 1 होगा, और इसका पावर कितना होगा, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, ये सही है। इसके लिए क्या होना चाहिए, जब 3 है 2 है 1 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, जब 3 है 2 है 1 है 0 है, तो यहाँ पे -1 आना चाहिए। और इसके लिए 3 2 1 0 -1, तो यहाँ पे -2, और इसके लिए -3। यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ पे -2 है, -1 है, 0 है, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, और 4 कर दो, तो वो 0⁻1 कितना होता है 0, -1⁻2 कितना होता है 1, -2⁻3 कितना होता है -8, और -3⁻4 81। देख रहे हो ना लॉजिक, गजब का लॉजिक है यार, इसलिए तो इसका नाम है सुपर 30। आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखोगे, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये बैंक लेवल के हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, फिर भी हम लोग देखेंगे। कॉन्सेप्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, टफ लेवल के क्वेश्चंस करोगे ना, तो कोई भी एग्जाम्स में कैसा भी क्वेश्चन हो, आप में वो कैपेबिलिटी रहेगा कि आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में है 41 45 65 95। क्या होगा इसमें, ये रैपिड इंक्रीज नहीं कर रहा है, बस स्लोली स्लोली चल रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया जाए, अगर देखें तो 41 से 45 में 4 का गैप है, 45 से 65 में 20 का गैप है, 65 से 95 में 30 का गैप है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, अरे यार लॉजिक ही नहीं बन पा रहा है। डबल डिफरेंस देखें तो यहाँ पे अगर 16 हो रहा है, तो यहाँ पे 10 हो जा रहा है, तो कैसे पता कर पाएंगे हम लोग। मैंने बताया था सिर्फ 2 टर्म से हम लोग कंसिस्टेंसी डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे तो दिखने में लग रहा है -6, चलो एक बार -6 अगर कर भी देते हैं, तो 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, और जब ये 4 होगा तो 30 + 4 कितना होना चाहिए 34,
और 34 और 95 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 129, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, ऑप्शन में है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए मैं बताया कि अगर आपके पास टू टर्म्स आता है तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि लॉजिक वही चल रहा है। तो अब क्या किया जाए, आप सोचो। जब 4 है, 20 है, 30 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा। अब ये 4 आया कहाँ से, एक काम और, हाँ ये भी पैटर्न बहुत अच्छा है गाइस, आप लोग देखिए। ये जो 4 आया ना, देखो डायरेक्टली इन इन इस नंबर से देखो, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें 4 इंटू 1 तो ये कितना आ रहा है 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये भी एक लॉजिक बन रहा है, बहुत अच्छा है। 4 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। 6 और 5 है तो 6 इंटू 5 किया तो कितना हो गया 30। सिमिलरली 9 और 5 है तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45। अब इन दोनों को ऐड करो, 95 प्लस 45 तो कितना हो जाएगा 140। दैट इज ए नंबर मेरा सही आंसर होगा। देख लिए ना आप कि ये भी आपके पास पैटर्न हो सकता है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, तो जो नंबर गिवन है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है। और ये सारा लॉजिक का आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30 था, तो यहाँ पे 45 होगा, ये कैसे पता चलेगा। मोर प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इस टाइप से क्वेश्चन देखोगे, तो जैसे ही 4 20 30 दिख रहा है, कोई भी डबल डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो हम लोग ये सोचेंगे कि एक बार चेक किया जाए कि क्या ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। पहले ही जैसे चेक किया कि हाँ ये है, ये 4 5 जा 20 ये भी है, और ये 6 5 जा 30 ये भी है, तो उस टाइम स्ट्राइक करेगा आपका दिमाग और स्टार्ट से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, कंप्लीट। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव करते हैं। 48 24 16 12 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन कितना, देखो 48 से 24 अगर हम लोग देखें तो 24 का डिफरेंस है, 24 से 16 देखें तो 8 का डिफरेंस, 16 से 12 देखें तो 4 का डिफरेंस। अब क्या कुछ पता चल रहा है, अगर हम लोग ऐसे देखें तो इंटू 2 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, तो फिर से मेरे पास सिर्फ दो ही टर्म्स आए, और इन दो टर्म से कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा सा तो टफ होगा। तो अगर हम लोग इससे देखें, वैसे आंसर इससे नहीं आएगा, और जो आएगा वो मे बी रॉन्ग ही हो, तो इसको अप्लाई नहीं करना है कि मेरे पास सिर्फ दो ही टर्म्स आए। फिर भी एक बार चेक करते हैं, इंटू 3 है, इंटू 2 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इंटू 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 ही तो 1 होगा ना, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो देखो 12 प्लस 4 अगर करोगे तो कितना आएगा आंसर 16, जो कि कहीं भी आंसर नहीं है। मैंने बोला ना आपको कि अगर आपके पास सिर्फ दो टर्म्स आ रहा है तो उससे हम लोग कंसिस्टेंसी डिसाइड नहीं कर सकते, पैटर्न डिसाइड नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ और ही करना पड़ेगा, कम से कम 3 टर्म्स आना चाहिए। तो क्या करेंगे देखते हैं। देखो ये 48 है, 24 गया, एक काम करते हैं, ये जो है ना अगर हम लोग रेशियो देखें तो 24/48 ये कितना हो रहा है 1/2, मीन्स ये इंटू 1/2 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इससे इसको देखें तो कितना हो जाएगा 16/24, मीन्स 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, मीन्स इंटू 2/3। चलो ये भी दिख गया। यहाँ से यहाँ के लिए अगर हम लोग देखें तो 12/16 हो जाएगा, और 12/16 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, मीन्स 3/4, और ये चल रहा है इंटू 3/4। क्या इससे आप लॉजिक पता कर सकते हो। हाँ यार पता तो चल ही गया, देखो ना इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे इंटू 4 हो जाएगा, और नीचे में देखो 2 है 3 है 4 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 12 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48, और 48/5 मीन्स 9 पॉइंट समथिंग, और 9 पॉइंट समथिंग में ये तो आ ही गया सी नंबर, ये मेरा सही आंसर होगा। सही है भिड़ू, बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि या नहीं। देख रहे हो ना किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। ये सुपर 30 के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन दूंगा, अच्छे सारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आप खुद से सॉल्व करना। अगर उसमें प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक अच्छे चैप्टर्स की ओर मूव करेंगे, रीजनिंग का ही। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है,
4.5, 2.5, 7, हाँ ये देखो पहले डिक्रीज कर रहा है अब इंक्रीज कर गया, मीन्स ये हाफ पैटर्न दिख रहा है, लग तो रहा है हाफ पैटर्न, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। तो 4.5 को अगर हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो दिक्कत वाली बात है यार, हाफ पैटर्न मुश्किल है थोड़ा सा, बात समझ रहे हो ना, कुछ और लगाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो पैटर्न थोड़ा सा दिख रहा है, अगर आप लोग अच्छे से देखोगे ना तो दिख जाएगा, मेरे को तो दिख गया। और ये बहुत अच्छा पैटर्न है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देखो इन दोनों को आप ऐड करो, 4.5 प्लस 2.5, रिजल्ट ये आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करो, रिजल्ट ये आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करो, रिजल्ट ये आ जाएगा। तो फाइनली जब इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा, यानी 9.5 प्लस 16.5, 9.5 प्लस 16.5 कितना हो जाएगा, 10 और 16 26, आंसर सी। काफ़ी अच्छा पैटर्न था ये भी। क्वेश्चन जो है ना, इस सीरीज को देखते ही पता चल गया था कि जो प्रीवियस 2 टर्म्स हैं उसके आगे जो थर्ड टर्म आ रहे हैं वो दोनों का एडिशन चल रहा है, इन दोनों का एडिशन, दैट मीन्स इन दोनों का एडिशन ये हुआ, इन दोनों का एडिशन ये हुआ, और इन दोनों का एडिशन ये हुआ, तो फाइनली इन दोनों का एडिशन ये हुआ। ठीक है, सो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच गाइज। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और आज हम लोग 15 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट किए थे, अब बचे हुए जो 15 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करें, क्योंकि ये ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस में हम लोग 2 पार्ट्स बना चुके हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो कल का वीडियो होगा उसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस को कवर करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और वैसे भी श्रावण का महीना आ चुका है, आप लोग इन्जॉय ही करें तो बेटर होगा। थैंक यू।